हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मैटलैब का यूज कर सकते हैं किन्हीं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए, उसका इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, और मैट्रिक्स का ही यूज करके हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वो हम सीख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस जिनको हम कहते हैं सिम्बलिंक फंक्शंस। सिम्बलिंक फंक्शन का मतलब होता है सिंबॉलिक मैथ्स फंक्शंस, जिनको यूज हम करेंगे किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली हम आज तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही सीखेंगे। ये सब स्टार्ट करने से पहले आज हम पहले बेसिक ऑफ मैटलैब समझ लेते हैं कि मैटलैब के क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कहां पर कैसे वर्क करता है, वो हम सीखते हैं। सबसे पहले होता है करंट फोल्डर। करंट फोल्डर बेसिकली होता है वर्किंग डायरेक्टरी। आप किस फोल्डर में काम कर रहे हो, किस डायरेक्टरी में आपकी फाइल्स स्टोर है, ये उसको शो करता है यहाँ पे। दूसरा होता है ये, यहाँ पर हम लोग की कोई भी फाइल, .m फाइल, .mlx फाइल, ये फाइल हम बना सकते हैं, पूरा कोड एक फाइल में हम स्टोर कर सकते हैं और उस फाइल को हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी फाइल विंडो। तीसरा आपको यहाँ दिख रहा है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब है कि क्या क्या वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं, उनकी क्या क्या वैल्यू है। ये आपको दिख रहे हैं वेरिएबल के नाम, उनकी वैल्यू क्या है, उसके बाद उनका साइज क्या है। क्योंकि मैटलैब में किसी भी वेरिएबल को एक मैट्रिक्स की तरह माना जाता है। तो मैट्रिक्स है तो उसका साइज भी होगा, उसकी नंबर ऑफ रोज भी होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे। तो इस वर्क स्पेस में पहला उसका नाम होता है, फिर उसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद उसका साइज क्या है, और फिर क्लास क्या है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हम इस वर्क स्पेस को क्लियर कर देते हैं। तो चौथी विंडो है हमारी कमांड विंडो, जिसमें हम कोई भी कमांड लिख सकते हैं और वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होंगी, और जो जो वेरिएबल्स क्रिएट होंगे वो यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। सबसे पहले हम इस पूरी कमांड वर्क स्पेस को क्लियर करते हैं। तो क्लियर करने की कमांड है हमारे पास क्लियर ऑल। क्लियर ऑल से आप सारी विंडो एक साथ क्लियर कर सकते हो, और आप चाहो तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल को भी कर सकते हो। सपोज आप इस ए वेरिएबल को हटाना चाहते हो तो आप लिखेंगे क्लियर ए, तो आपका ए वेरिएबल इस वर्क स्पेस में से हट जाएगा। अगर आप सब सारे वेरिएबल्स को हटाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे क्लियर ऑल, तो आपका वर्क स्पेस पूरा खाली हो जाएगा। अब आप मान लीजिए कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं। सपोज आपका एक वेरिएबल है ए आपने लिखा, ए की वैल्यू आपने 5 लिख दी सपोज। तो देखिए एक a इक्वल टू 5 वेरिएबल यहाँ पे वर्क स्पेस में क्रिएट हो जाएगा। तो मान लीजिए दूसरा वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं जिसकी वैल्यू आप लिख देते हैं 7, तो एक b इक्वल टू 7 वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। अब इन दो वेरिएबल्स के साथ आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। सपोज आप एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हैं y, और जिसकी वैल्यू आप लिख रहे हैं a मल्टीप्लाई b, a और b का मल्टीप्लाई करके y में आप स्टोर करना चाहते हैं। तो देखिए 7 इंटू 5 35, देखिए एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अब देखिए जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी ऑपरेशंस मैं कर रहा हूं, तो लास्ट में एक सेमी कॉलन का साइन लगा रहा हूं। सेमी कॉलन से क्या होता है कि जो वेरिएबल कैलकुलेट होगा वो आपको कमांड विंडो में नहीं दिखेगा, वो केवल आपको सिंपल वर्क स्पेस में ही दिखेगा। लेकिन अगर आप ये सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो फिर वो वेरिएबल की वैल्यू आपको कमांड विंडो में भी दिखेगी। जैसे कि मान लीजिए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x, जिसकी वैल्यू है a प्लस बी, और आप इस बार सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। तो देखिए x की वैल्यू कैलकुलेट हुई 12, वो यहाँ पे आपको दिख गया, 7 + 5 12 होता है, और ये वर्क स्पेस में भी आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी कमांड यहाँ पे रन कर सकते हो और उनको वर्क स्पेस में देख सकते हो कि क्या क्या वेरिएबल्स आपके बन रहे हैं। ओके, सो ये तो था पूरा बेसिक ऑफ मैटलैब। अब हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये अभी सीखते हैं। तो अभी मैं पूरी कमांड विंडो को क्लियर कर देता हूँ। क्लियर ऑल से सारे वेरिएबल्स हट जाएंगे वर्क स्पेस के, और अगर मैं केवल CLC कमांड बनाऊंगा तो केवल ये जो कमांड विंडो के ऑपरेशंस हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लिखते हैं AX = B, जिसमें A है कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो कि x, y, z और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका कोफिशिएंट स्टोर करती है। P है जो इक्वल में हम लिखते हैं उन सबकी एक मैट्रिक्स है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल्स की, x + 2y + 0z = 1, 2x + 5y - z = 3, 4x + 10y - z = 5। इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करना चाहते हैं मैट्रिक्स बना के मैटलैब के थ्रू। तो पहले तो आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी A, जिसमें कोफिशिएंट्स होंगे 1 2 0,
2 5 -1 4 10 -1। और ऐसे ही बी मैट्रिक्स होगी जिसके एलिमेंट्स होंगे 1 3 और 5। तो देखिए, अगर आपको ए मैट्रिक्स को डिक्लेयर करना है तो ए मैट्रिक्स को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो एलिमेंट्स फर्स्ट रो के हैं उनको आप एज लिखोगे स्पेस के साथ सेपरेट करके। उसके बाद जो नेक्स्ट रो आएगी उसके लिए आपको सेमीकोलन लगाना होगा। तो ये आपकी ए मैट्रिक्स हो जाएगी और आप एंटर करेंगे तो आपकी ए मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। सॉरी। तो ए मैट्रिक्स आपको मिल चुकी है। उसी तरीके से हम बी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। बी है 1 3 5 और 1 3 5 अलग अलग रो के एलिमेंट्स हैं, तो हम इनको सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे तो ये हमारी बी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आप यहाँ पे वर्क स्पेस में भी देख सकते हैं कि आपका ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जनरेट हो चुकी है। और ये जो ए एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं इनको हम हटा देते हैं, ये हमारे पुराने वाले हैं। क्लियर ए एक्स वाई। ओके, नाउ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस एक्स मैट्रिक्स को जिसमें कि एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होंगे। तो एक्स मैट्रिक्स को आप कैसे निकाल सकते हैं? ए को आप उधर लेके जाएंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा, तो हम एक्स को लिख सकते हैं ए इनवर्स बी। और इनवर्स निकालने के लिए हम मैटलैब में क्या करते हैं, सपोज मैं लिखना चाहता हूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली लिख दीजिए इनवर्स ऑफ ए, एंटर दबाएंगे तो आपको ए मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा। तो ये इनवर्स ए मैट्रिक्स के अंदर उसका इनवर्स स्टोर होगा। और जब आप एक्स निकालना चाहेंगे तो एक्स के लिए आप लिखेंगे इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी। मतलब इनवर्स में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यही आपकी एक्स मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यूज आपकी हैं, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 0, जेड की वैल्यू है -1। तो आपके एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स मिल गए। तो ये हमने सीखा किसी मैट्रिक्स के थ्रू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, और वो हमने मैटलैब में सीखा। अब हम चाहते हैं कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। तो रैंक के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल रैंक निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस सिंपल लिख दीजिए रैंक ऑफ ए, तो वो आपको रैंक निकाल के दे देगा। सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ आर ए, जो कि है रैंक ऑफ ए के बराबर। इसके अंदर हम ए की रैंक स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगा रैंक ऑफ ए इज 3। सपोज आप बी वेरिएबल की रैंक निकालना चाहते हैं तो रैंक ऑफ बी आप लिख सकते हैं रैंक ऑफ बी इस तरीके से, तो ये मिल जाएगा 1। ये 1 क्यों आया, देखिए बी वेरिएबल क्या था हमारे पास 1 3 5। अगर आप ऑपरेशंस यूज करोगे तो इस 1 का यूज करके आप इस 3 को 0 कर सकते हो, सिमिलरली इस 1 का यूज करके आप 5 को भी 0 कर सकते हो। तो इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो जो रो बचेगी वो केवल 1 होगी, इसलिए हमें जो आर बी मिल रहा है, रैंक ऑफ बी है, वो 1 मिल रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए हम एक और मैट्रिक्स डिक्लेयर करते हैं जो है बी। हम बी मैट्रिक्स डिक्लेयर कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये हमारी बी मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 ऑर्डर की है। अब इसकी आप रैंक निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू आर रैंक टाइम्स बी इस तरीके से। तो इसने दिया रैंक ऑफ बी इज 2, और वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आप जब ऑपरेशंस लगाएंगे तो एक रो आपकी पूरी 0 हो जाएगी, और एक रो 0 होने का मतलब आपकी रैंक 2 आएगी। ओके, तो ये हम लोग सीख चुके हैं, रैंक निकालना, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना और इनवर्स कैलकुलेट करना। अभी हम दूसरा मेथड यूज करेंगे इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जिसे हम कहते हैं सिमुलिंक मेथड। सिमुलिंक का मतलब हम एक सिंबॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मैथमेटिक्स का, तो वो वेरिएबल हमारा एक मैथमेटिकल फंक्शन की तरह काम करता है, और उस फंक्शन की हम कुछ भी वैल्यू यूज पुट करके उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं अभी। तो सपोज हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो सिंबॉलिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, और सिंबॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका होता है SYMS, और वेरिएबल्स के नाम आप रख दीजिए। तो ये है सिंबॉलिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका। जैसे ही आप लिखेंगे SYMS XYZ, तो यहाँ पे देखिए ये सिंबॉलिक वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं। पहले जो हमारे वेरिएबल्स थे ए बी बी, इनवर्स ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, ये सारे जो मैट्रिक्स आपको दिख रही हैं ये अलग कलर में दिख रही हैं, येलो कलर में, लेकिन सिंबॉलिक वेरिएबल की जो मैट्रिक्स आपको दिख रही हैं उसमें येलो कलर के ऊपर एक ब्लू क्यूब बन के आ रहा है। तो ये सिंबॉलिक वेरिएबल के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे आप वैल्यू में भी देख सकते हैं 1 by 1 सिंबॉलिक, 1 by 1 सिंबॉलिक, तो ये सिंबॉलिक वेरिएबल्स है।
अब इनका यूज आप कैसे कर सकते हैं? अब इन सिंबॉलिक वेरिएबल्स के टर्म्स में आप किसी इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप साइन ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं। साइन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ये आपने डिक्लेयर किया, तो ये एक फंक्शन डिक्लेयर हो गया जिसमें y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है। अब आप x की वैल्यूज पुट करेंगे तो आप y को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज मैं लिखना चाहता हूं साइन ऑफ 2 कितना होगा, तो साइन ऑफ 2 आपको मिल गया 0.9093 और यही हमारा y में साइन ऑफ 2 के बराबर होगा। तो बेसिकली ये सिंबॉलिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके हम वेरिएबल्स की तरह यूज करते हैं, उनको फंक्शंस की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, सिंबॉलिक x y z। अब इन सिंबॉलिक x y z के टर्म्स में हम ये जो इक्वेशंस हैं हमारी 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू माइनस 10, इन 3 इक्वेशंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम इक्वेशंस को कैसे डिक्लेयर करेंगे? सिंपली लिखेंगे इक्वेशन 1 इक्वल्स टू पूरी जैसी इक्वेशन है एज इट इज लिख देंगे, लेकिन जो ये इक्वल का साइन है इसको हम डबल इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इक्वेशन इक्वल टू समथिंग है ये हम सिंगल इक्वल का ध्यान रखेंगे। तो हमारे 3 वेरिएबल्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं। अब इन वेरिएबल्स के टर्म्स में हम इन 3 इक्वेशंस को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिख के भी आ जाएगा। ओके, ये साइन एक्स यहाँ पे लिख के आ रहा है क्योंकि y को हमने साइन एक्स डिक्लेयर किया था, तो हमें पहले वो सिंबॉलिक वेरिएबल y को क्लियर करना होगा ताकि वो इस लीनियर इक्वेशंस को डिस्टर्ब ना करे। सो हम इसको डिक्लेयर, y हमारा क्लियर हो गया है और फिर से उसको हम सिंबॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। ये y आ गया, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम क्लियर ऑल कर लेते हैं तो पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सारी मैट्रिक्स हमारी क्लियर हो गई। अब हम फिर से सिंबॉलिक डिक्लेयर कर रहे हैं, एस वाई एम एस से डिक्लेयर करते हैं x y और z। तो ये हमारे 3 वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर हो गए, आपको वर्क स्पेस में दिख रहे होंगे। अब इनके टर्म्स में हम ये इक्वेशन 1 लिख रहे हैं, तो इक्वेशन 1 हमें लिख के आ जाएगी इस तरीके से। इक्वेशन 1 इज 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 2 आप डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसे इक्वेशन 3 भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये सारी इक्वेशंस हमारी डिक्लेयर हो जाएंगी। इक्वेशन 2 है हमारे पास x y माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू 3, और इक्वेशन 3 है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये तो हुआ सिंबॉलिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना और उनका यूज करके इक्वेशंस को डिक्लेयर करना। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्व करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं इक्वेशन टू मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास 2 होंगी, एक मैट्रिक्स ए होगी जिसमें वेरिएबल्स का कोफिशिएंट आएगा, और एक मैट्रिक्स बी होगी जिसके अंदर इक्वल की साइड में जो टर्म्स आ रहे हैं वो आएंगे। कैसे हम करेंगे? तो एक सिंपल फंक्शन होता है मैटलैब में, जैसे कहते हैं इक्वेशंस टू मैट्रिक्स, और इसमें हम तीनों इक्वेशंस को लिख देंगे कॉमा एक्स वाई जेड, तो जो वेरिएबल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो हमारी इस तरीके से हम इक्वेशन टू मैट्रिक्स कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको रन करेंगे तो आपको सिंपली दिख जाएगा कि जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो डिफाइन करता है मैट्रिक्स की फर्स्ट इक्वेशन को। ये जो हमारी इक्वेशन थी 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 1। सिमिलरली इसमें -1 1 -1 1 2 3। तो ये हमारी मैट्रिक्स ए हो गई, और ये मैट्रिक्स बी जिसमें वैल्यू होंगी 2 3 और -10। तो सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले सिंबॉलिक वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे x y z, फिर हमने 3 इक्वेशंस डिक्लेयर की, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, और उन इक्वेशन को हमने मैटलैब की एक कमांड इक्वेशंस टू मैट्रिक्स का यूज करके मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स ए बी में। तो हमें ए और बी 2 मैट्रिक्स मिल गई। अब इन 2 मैट्रिक्स को यूज करके हम अपना जो वेरिएबल्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे x इक्वल टू लाइन सॉल्व। लाइन सॉल्व एक कमांड है जो मैट्रिक्स की इक्वेशंस को सॉल्व करता है। तो ये सिंपली क्या करेगा, जब आप इसको रन करेंगे तो x इक्वल्स टू लाइन सॉल्व ए बी, तो इसने क्या किया, उस पूरी इक्वेशंस को सॉल्व किया और आपको पास वेरिएबल्स आ गए 2 1 -5। तो जो 3 है ये x की वैल्यू को इंडिकेट करता है, 1 आपका y की वैल्यू को इंडिकेट करता है, और -5 आपका
जेड की वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से आपको एक्स वाई जेड की 3 अलग अलग वैल्यूज मिल गई। इसी को एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, सेम एक्स सॉल्व लाइन सॉल्व मेथड का ही यूज करके। कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेम इक्वेशन है हमारे पास, सेम मेथड से हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंबॉलिक वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद इक्वेशंस को डिक्लेयर करेंगे, फिर हम इनको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। इनको अभी मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना करके, जैसे हमने पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था, मैट्रिक्स ए और बी में, उसकी बजाय हम सिंपली एक सॉल्व मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, सॉल्व इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 फॉर द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। तो ये डायरेक्टली इनको सॉल्व कर देगा और सॉल्यूशन के अंदर उनकी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। तो ये सॉल्यूशन जो सिंबॉलिक वेरिएबल आपको दिख रहा है, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं, उनको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारी तीनों वैल्यूज हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो पहली वैल्यू होगी वो x की होगी, तो यहाँ से हम x सॉल्व से solve डॉट एक्स, इस वेरिएबल की x वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। solve डॉट y से हम y निकाल सकते हैं और solve डॉट z से z निकाल सकते हैं। सपोज हम x निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू solve डॉट x, ये हमें x की वैल्यू दे देगा जो कि 3 आएगी। सिमिलरली y निकाल सकते हैं हम, ये हमारे पास आ जाएगा 1, और इसी तरीके से हम z निकाल सकते हैं solve डॉट z करके, तो ये हमारे पास z वैल्यू दे देगा। तो हमें x y z की वैल्यूज मिल गई। x आया हमारे पास 3, y आया 1 और z आया -5। ये सेम वैल्यूज हैं जो हमने पहले निकाली थी, 3, 1 और -5। तो हमने 3 मेथड्स पढ़े इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड था कि हम जो इक्वेशंस दे रखी हैं उन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स का यूज करके हम डायरेक्टली मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। उसके बाद हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और उसमें b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास सिंपली उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड था कि हम सिंबॉलिक वेरिएबल यूज करेंगे एक्स वाई जेड, और उसके थ्रू फिर हम इक्वेशंस को डिक्लेयर करेंगे, और इक्वेशंस को डिक्लेयर करके हम उन इक्वेशन को मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, इक्वेशंस टू मैट्रिक्स कमांड का यूज करके। तो हमें ए और बी मैट्रिक्स मिल जाएंगी, और फिर हम लाइन सॉल्व कमांड का यूज करके उन मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल सकती हैं। तीसरा मेथड था हमारा, ये लगभग सेम मेथड है, सिंबॉलिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, इक्वेशंस को डिक्लेयर करना। उसके बाद हम कमांड यूज करते हैं सॉल्व इक्वेशन 1, 2, 3 एंड वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और उसको जब हम रन करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर हमारी वैल्यूज होती हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन डॉट एक्स, सॉल्यूशन डॉट वाई, सॉल्यूशन डॉट जेड। तो इस तरीके से हम आज हमने सीखा कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनका इनवर्स निकाल सकते हैं, कैसे हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो कि हम मैटलैब पे जब बनाएंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली। पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी के बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली क्विज क्वेश्चंस और रिसर्च आर्टिकल्स अपडेट करते हैं। इसके अलावा हम एक टेस्ट सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को, तो उसकी फीस हम 2 रुपए रखेंगे 5 टेस्ट के लिए। उसकी भी बाकी की प्रोसेस आप टेलीग्राम चैनल से ही देख सकते हैं। थैंक यू।